नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। तो 29 नंबर का टॉपिक आयोग व परिषदें चल रहा था। इससे पहले हमने इसका छठा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका आखिरी 7वां पार्ट देखेंगे, जिसमें बाकी बचे हुए सभी प्रश्न समाप्त होंगे और 144 वाले जो टोटल प्रश्न थे वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। आज के इस पार्ट में 120 से लेकर के 144 तक प्रश्न देखेंगे हम, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। ये प्रश्न आपके 121 से होंगे, क्योंकि 120 तक हम इससे पहले देख चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। प्रश्न आपका 121 है कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन जो है वो कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभकारी पद हो, या संघ सरकार के अधीन कोई भी लाभकारी पद हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है, वो इनमें से नियोजन जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष इसके लिए जो है पात्र है, ये आपका सही होगा। 122 प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है कि संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन था जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष जो है वो कर दी गई है। 39 संशोधन, 41 संशोधन, 42 संशोधन या फिर 44 संशोधन, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी आयु सीमा 60 साल से बढ़ा करके 62 साल जो है वो कर दी गई। आंसर की बात करते हैं तो आपका 41वां संविधान संशोधन आपका था। अधिकतर हम 42 और 44 ही को टिक लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 41वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन जो है वो किया गया था? तो वो अनुच्छेद था आपका 316 अनुच्छेद। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कि इस अधिनियम के द्वारा 316 अनुच्छेद में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष जो है कर दिया गया था, 60 वर्ष से बढ़ाकर। 123 प्रश्न आपका है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि जो है वो कितनी होती है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, या फिर 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी जो है वो पहले पूर्ण हो। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। 6 वर्ष या 52 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, ये होती है पदावधि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन जो है वो पद मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, उपराष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, या फिर संसद कर सकता है। आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका राष्ट्रपति यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाएं, सदस्य हो, उनको साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति जो है वो कर सकते हैं। 125 प्रश्न आपका है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। शायद इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, जो इससे पहले वाला पार्ट था उसके लास्ट के जो कुछ प्रश्न थे उसमें। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला यहाँ पर राज्यपाल जो है बिल्कुल सही होगा। अध्यक्ष जो है और जो सदस्य हैं उनको निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल के पास जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 126। प्रश्न आपका है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ईस्वी में ये किससे जो है वो संबंधित था? उत्तम शासन जो है उसके लिए, सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार, या फिर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक न्याय प्रणाली जो है उसमें सुधार, या फिर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोग
लोकपाल तंत्र जो है उसका सृजन करना या फिर शहरी शासन और प्रबंधन के लिए नए उपाय निकालना। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि उत्तम शासन जो है उसके लिए सांस्थानिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है 127 कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट जो है वो तैयार की? शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन, आतंकवाद का सामना करना, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही कौन कौन से, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, केवल पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। भ्रष्टाचार का उन्मूलन ये जो है इसमें शामिल नहीं होगा, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका 128 है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना इनमें से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, बताइए। प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर गोरेवाला समिति, या फिर कृपलानी समिति, या फिर संथानम समिति। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना इनमें से किसकी सिफारिश पर जो है वो की गई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, यानी कि संथानम समिति जो है बिल्कुल सही होगा। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी। 129 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति जो है वो की? राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर अंतर राज्य परिषद। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताइए लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति जो है किसके द्वारा जो है वो की गई? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग यहाँ पर सही होगा। लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसके द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य इनमें से कौन जो है वो नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, या फिर राज्यसभा जो है उसका सभापति। कौन सा जो है इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर डी वाला यहाँ पर राज्यसभा का सभापति जो है वो सही होगा। राज्यसभा का सभापति ये इस समिति का सदस्य जो है वो नहीं है, प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 131 कि राज्य वित्त आयोग एक है विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, या इनमें से कोई नहीं? बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आती है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 132 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से संवैधानिक निकाय हैं? चार नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बताना है आपको इनमें से चारों में से सही कौन सा है। केवल पहला, पहला तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों। इस टाइप से आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही बिल्कुल सही होगा, यानी कि केवल और केवल पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये आपका एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आएगा। 133 प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। 1956 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1952 ईस्वी, या फिर 1953 ईस्वी। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो कब की गई? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर 1952 ईस्वी सही होगा। इसके बारे में हमने बात की थी इससे पहले के पार्ट में। लगभग लगभग सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम केवल प्रश्नों को ही देख रहे हैं।
134 प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1992 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1993 ईस्वी या फिर 1994 ईस्वी? कौन सा इनमें से सही होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब जो है वो हुई थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 1993 ईस्वी ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 135 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है वो कब किया गया? 1965 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1961 ईस्वी या फिर 1958 ईस्वी? बताइए इनमें से राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है वो कब किया गया? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर भी सही होगा, यानी कि 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है वो किया गया। अगला 136 प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग जो है इनका गठन किस क्रम में हुआ है वो आपको बताना है। यहाँ पर अलग अलग आयोग दे रखे हैं, जैसे कि वित्त आयोग, योजना आयोग, निवेश आयोग, निर्वाचन आयोग। इनका सही सीरियल आपको बताना है, और इन जो सीरियल आपको बताना है इसमें प्राचीन काल से आपको आरंभ करते हुए आयोग के गठन का बाद में जो हुआ उसका अकॉर्डिंग जो है आपको क्रम जो है वो सही बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले आपका इनमें से आएगा निर्वाचन आयोग, फिर आएगा आपका योजना आयोग, फिर आपका आएगा वित्त आयोग, और फिर आपका आएगा निवेश आयोग। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो है आपका सही क्रम हो जाएगा। 137 प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये पूरा आपका लिखा हुआ है। आपको बताना है पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है। आंसर की बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। 138 प्रश्न है कि तो आपको बताना है कि पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष जो है वो गठित किया गया था? 1949 या फिर 1950 या फिर 1951 या फिर 1952? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 1952 यहाँ पर सही होगा। पहला परिसीमन आयोग 1952 1952 में जो है वो गठित किया गया था। 139 प्रश्न आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष नहीं पूछा है, उपाध्यक्ष पूछा है। अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या फिर राजीव कुमार? जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं उसको अलग से आपको बता देता हूँ कि आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो कौन था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर अरविंद पनगड़िया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया जो है वो थे। 140 प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष जो है वो किया गया? चार ऑप्शन है, 1964 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1992 ईस्वी या फिर 2005 ईस्वी? इस टाइप से आपको बताना है कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष जो है वो किया गया। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से, तो आपका सन 2005 ईस्वी में जो है वो किया गया था। सूचना आयोग से संबंधित कई वाइवा वगैरह में भी एग्जाम में भी ये जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। 141 प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1964 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी या फिर 1998 ईस्वी? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि 1964 ईस्वी आपका यहाँ पर सही होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। 142 प्रश्न आपका देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 142 वाला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1995 ईस्वी या फिर सन 2000? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष जो है वो किया गया? तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन 1992 बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए वाला 1992 ईस्वी में जो है
किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 144 तक प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती नटराजन, जयंती पटनायक, ललिता कुमार मंगलम या फिर गिरिजा व्यास? बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की, आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जयंती पटनायक जो है वो सही होगा। ये जो है वो पहली महिला अध्यक्ष थी। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे अब आपसे भी, परंतु इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका है कि स्वतंत्र भारत, उसकी अगर बात हो तो उसके प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी या फिर 1955 ईस्वी? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 1955 ईस्वी जो है, डी वाला ऑप्शन जो दे रखा है ये जो है वो सही होगा। 1955 ईस्वी में जो है वो हुई थी। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के लिए जो है वो प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 324, 322 या फिर 326? तो सभी लोग अपना आंसर जो है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।